Dear Assalamualaikum. The book which we are following is Statistics for Business and Economics, written by Anderson and Sweeney. We are learning chapter number 10, and today the topic is inference about the difference between two population proportions. The topic number is 10.4, page number 429. Inference about the difference between two population proportion. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर अभी तक हम लोगों ने किया क्या। अभी तक हम लोग यहाँ पर मीन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने मीन का पॉइंट एस्टिमेट निकालना सीखा, फिर मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखा, इसी तरह प्रोपोर्शन का पॉइंट एस्टिमेट निकालना सीखा, फिर प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने मीन के ऊपर, सिंगल मीन के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था तो हम लोग Z लगाते थे। जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता था तो यहाँ तो सैंपल होता था या हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होती थी तो हम लोग T डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा इन्फ्लुएंस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के वाले से पढ़ा कि जब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है तब हम लोग Z डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। फिर जब नहीं होती थी, इंडिपेंडेंट केस होता था तो T डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे, और जब हमारे पास मैच सैंपल होता था तो T डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। ठीक है, तो मेन के हवाले से हम लोगों ने ये पढ़ा। प्रपोर्शन के हवाले से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के अंदर सिंगल प्रपोर्शन पे काम किया। उसमें देखा हम लोगों ने हमारे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे डेवलप होते हैं। फिर हम लोगों ने उसमें देखा कि फॉर्मूला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सा लगता है, और प्रोपोर्शन के अंदर हमने देखा कि हमारी प्रोपोर्शन जो है उसके अंदर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे होते हैं और उसी का एक टेबल यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जब आपके पास दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के दरमियान आप डिफरेंस देख रहे हैं। तो letting P1 denote the proportion for population 1 and P2 denote the proportion for population 2. We next consider inference about the difference between two population proportions, P1 minus P2. To make the inference about this difference, we will select two independent random samples consisting of N1 units from population 1 and N2 units from population 2. तो हम लोग P1 को डिनोट कर रहे हैं पॉपुलेशन 1 के लिए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 1 के लिए। P2 जो है वो प्रोपोर्शन डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन 2 के लिए। हम लोगों को इनका डिफरेंस फाइंड करना है P1 माइनस P2। ठीक है, तो इस हवाले से जब डिफरेंस के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, तो वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स की, जिसको हम लोग N1 डिनोट करेंगे पॉपुलेशन 1 के लिए और N2 डिनोट करेंगे पॉपुलेशन 2 के लिए। So interval estimation, पहले हम लोग सीखेंगे interval estimation of P1 minus P2. In the following example, we show how to compute a margin of error and develop an interval estimate of the difference between two population proportions. A tax department firm is interested in comparing the quality of work at two of its regional offices by randomly selecting samples of tax returns prepared at each office and verifying the sample returns accuracy. The firm will be able to estimate the proportion of the erroneous returns prepared at each office. Of particular interest is the difference between these proportions. So P1 proportion है erroneous returns की, ठीक है, पॉपुलेशन 1 के ऑफिस 1 से। P2 जो है वो erroneous returns पॉपुलेशन ऑफिस 2 से है, और P बार 1 जो है वो सैंपल प्रोपोर्शन होगी पॉपुलेशन 1 से, तो P बार 2 जो है वो सैंपल प्रोपोर्शन होगी पॉपुलेशन 2 से। So the difference between the two population proportion is given by P1 minus P2, and उनका जो पॉइंट एस्टिमेट होगा वो बेसिकली P बार 1 माइनस P बार 2 होगा। तो
Thus, the point estimate of the difference between two population proportion is the difference between the sample proportions of two independent simple random samples. तो पॉपुलेशन के मतलब आपको पता है जब आप पॉइंट एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो वो उनके सैंपल के मतलब क्या है, ठीक है। और स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, सिग्मा पी वन माइनस पी बार वन माइनस पी बार टू पी वन माइनस पी वन डिवाइडेड बाई एन वन प्लस पी टू वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई एन टू। तो इसका मतलब ये हुआ क्या आपका जो है वो पॉइंट इंटरवल एस्टिमेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो यहाँ पे क्या होगा, पी बार वन माइनस पी बार टू प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। और मार्जिन ऑफ एरर आपका क्या होगा, मार्जिन ऑफ एरर आपका बेसिकली जेड अल्फा बाय टू पी बार वन वन माइनस पी बार वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस पी बार टू वन माइनस पी बार टू डिवाइडेड बाय एन टू, और इसका पॉजिटिव स्केल। तो आपका इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शंस क्या बन देगा, पी बार वन माइनस पी बार टू प्लस माइनस जेड अल्फा बाय टू पी बार वन वन माइनस पी बार वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस पी बार टू वन माइनस पी बार टू डिवाइडेड बाय एन टू, जिसका पॉजिटिव स्केल रूट। तो ये आपका फॉर्मूला यूज होगा इंटरवल एस्टिमेशन के लिए बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शंस में, ठीक है। तो वाले से क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद कोई क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। A business with Harris survey asked senior executives at large corporation their opinion about the economic outlook for the future. One question was, do you think that there will be an increase in the number of full-time employees at your company over the next 12 months? In the current survey, 220 of 400 executives said yes, and while in a previous year survey, 192 of 400 executives had answered yes. Provide a 95% confidence interval for the difference between the proportion at 2 points in time. Okay? एक क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक आउटलुक, फ्यूचर के आउटलुक के हवाले से कि आप क्या समझते हैं, क्या आप अपनी कंपनी के अंदर कोई इंक्रीज देख रहे हैं फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की अगले 12 महीनों में, अगले साल में? तो जो अभी सर्वे हुआ उसमें एक 220 400 में से 220 लोगों ने जवाब दिया कि हाँ जी, जबकि जो पिछले साल सर्वे हुआ था उसमें से 400 में से 192 बंदों ने 192 लोगों ने कहा था कि वो चीज देख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करना है, डिफरेंस किसका, 2 पॉइंट्स के हवाले से। तो देखें P बार वन 220 डिवाइडेड बाय 400 that is equal to 0.55, P बार टू 192 डिवाइडेड बाय 400 0.48। आपको 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो आपके पास क्या फार्मूला होगा, पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो आपका पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा, P बार वन माइनस P बार टू प्लस माइनस Z अल्फा बाय टू P बार वन वन माइनस P बार वन डिवाइडेड बाय N वन प्लस P बार टू वन माइनस P बार टू डिवाइडेड बाय N टू, और इसका पॉजिटिव स्केल। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इनके दरमियान वैल्यू प्लेस करेंगे। P bar 1 that is equal to 220 divided by 400 0.55, P bar 2 192 divided by 400 0.48। आपको 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करना है। तो आप
बेसिकली फार्मूला क्या होगा, पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, पी बार वन माइनस पी बार टू प्लस माइनस जेड अल्फा बाय टू, पी बार वन वन माइनस पी बार वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस पी बार टू वन माइनस पी बार टू डिवाइडेड बाय एन टू, और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। आप इनके दरमियान वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0.7 प्लस माइनस 0.0691 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की। Hypothesis test about p bar p1 minus p2. Let us consider hypothesis test about difference between the proportions of two populations. We now focus on testing or known difference between two population proportions. तो देखें आपके तीन तरह के hypothesis possible generate हो सकते हैं। पहला जो है एच नॉट पी वन माइनस पी टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसका अल्टरनेटिव जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब है ये लोअर टेल्ड है, दरम्यान वाला जो है वो उसके अल्टरनेटिव में ग्रेटर का साइन है, जीरो है वो अपर टेल है, और जो तीसरा है वो टू टेल्ड है। तो ये तीन तरह का ही आपके हाइपोथेसिस जो है वो पॉसिबल जनरेट कर सकता है। देखिए इसमें आपका जो स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा, बेसिकली वो क्या हो जाएगा, पी वन माइनस पी वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू, और ये जो पी बार है ये क्या होगा, डेट इज एन वन पी बार वन प्लस एन टू पी बार टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। ठीक है, तो बेसिकली आपका फॉर्मूला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए। दूसरा स्टेप आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा। तीसरा स्टेप स्टेप जो है वो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा, डेट इज z इज इक्वल टू पी बार वन माइनस पी बार टू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट पी बार वन माइनस पी बार मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू। अब ये देखो इस पी बार के अंदर नीचे कोई ना वन है ना टू है, तो ये पी बार जो है बेसिकली आपका कितना कैलकुलेट होगा, इस फार्मूले से एन वन पी बार इज इक्वल टू एन वन पी बार वन प्लस एन टू पी बार टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। आपका ये जो फार्मूले के अंदर पी बार है ये आपका इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट होगा। ठीक है, चौथा स्टेप वही है, आप कैलकुलेशन करेंगे, इनके दरमियान वैल्यूज रखेंगे। पांचवा स्टेप आप क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। ठीक है, और छठे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप डिसीजन करेंगे। ठीक है, हम लोग वही टेक्स्ट रिटर्न वाली एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि लेट अस रिटर्न टू द टेक्स्ट preparation from example and assume that the firm wants to use a hypothesis test to determine whether the error proportions differ between the two offices. A two-tailed test is required. ठीक है, अब उसमें डिफरेंस पूछा तो एच नॉट पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू जीरो, एच ए P1 minus P2 is not equal to 0. If H naught is rejected, the firm can conclude that the error rates at the two offices differ. मतलब ये है कि अगर H naught रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ऑफिसेज के अंदर जो एरर रेट्स हैं वो डिफरेंस रखते हैं। अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि एरर रेट जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो अल्फा जो है वो आपका 0.10 है। याद रखें अल्फा हम लोग 0.05 ले रहे हैं, अल्फा 0.10 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है। ठीक है, the sample data previously collected showed p bar 1 is equal to 0.14 for the n1 250 return sampled at office 1, and p2 is 0.09 for the n2 is equal to 300 returns sampled at the office 2. We continue by p bar, that is n1 p bar 1 plus n2 p bar 2 divided by n1 plus n2. So 250 multiplied by 0.14 plus 300 multiplied by 0.09 divided by 200 250 plus 300, that is 0.11127. देखें थर्ड स्टेप आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाया, तो उसके आगे कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन के अंदर आपने वैल्यूज प्लेस की और आपके पास
जेड का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इन a test of the quality of two television commercials, each commercial was shown in a separate test area 6 times over a 1 week period. The following week, a telephone survey was conducted to identify individuals who had seen the commercial. Those individuals were asked to state the primary message in the commercials. The following results were recorded. Number who saw commercial A और commercial B की बात हो रही है। Number who saw commercial 150, number who recalled message 63, और कमर्शियल बी जो है 200 लोगों ने देखा और 60 लोगों ने उसका मैसेज जो है वो रिकॉल किया। तो करना क्या है, यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05 एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द रिकॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टू कमर्शियल्स। ठीक है, नो डिफरेंस। और पार्ट बी के अंदर कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन रिकॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टू पॉपुलेशन। तो देखिए इसको फाइंड करना है। एच नॉट पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू जीरो। एच ए वन पी वन माइनस पी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सॉरी, ये मेरे से मिस्टेक हुई है। एच वन के अंदर नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, p bar 1 is equal to 63 divided by 150, that is 0.42. p bar 2, 60 divided by 200, that is equal to 0.30. सेकेंड स्टेप वुड बी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो कि 0.05 दिया गया है। थर्ड स्टेप में आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। z इज इक्वल टू p bar 1 माइनस p bar 2 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट p bar 1 माइनस p bar 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, और इसमें p bar आपका कंप्यूट होगा n1 p bar 1 प्लस n2 p bar 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। फिर आपका चौथा स्टेप जो है वो कैलकुलेशन का आएगा। आपने इनके अंदर वैल्यूज प्लेस करनी है। पहले आप p bar निकाल लें। ठीक है, p bar क्या होगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.42 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 03 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 200, दैट इज 0.35। और फिर z के अंदर आप वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.33। क्रिटिकल रीजन आप बनाएंगे क्योंकि आपका ये टू टेबल टेस्ट है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पे आपको क्रिटिकल रीजन रहेगा। तो पॉजिटिव साइड पे भी 1.96 आ जाएगा और नेगेटिव साइड पे भी 1.96 आ जाएगा। 1.96 पॉजिटिव साइड से आगे भी क्रिटिकल रीजन है और नेगेटिव वाली साइड पे भी आगे क्रिटिकल रीजन है। और आपके पास देखें जेड की वैल्यू क्या आई हुई है, दैट इज 2.33। तो देखें क्योंकि 2.33 जो है वो 1.96 से बड़ी है और क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल कर रही है, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे। So as the calculated value of z, that is 2.33, falls in the critical region, so we reject our null hypothesis. Okay? इसका मतलब है कि दोनों कमर्शियल के अंदर डिफरेंट जो नहीं है। दोनों जो कमर्शियल हैं वो डिफरेंट है और 95% पे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप कर लेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर इनमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। थैंक यू।